Hi everyone, I'm Shrimi Singh and welcome back to my YouTube channel. सुबह के 7 बज रहे हैं और मैंने सुबह सुबह कुछ बहुत ही बढ़िया एक्साइटेड सा प्लान किया है। मैं निकल पड़ी हूँ अपने एक एडवेंचरस ट्रिप के लिए। आई गेस आप सभी को मेरा एक पुराना एडवेंचरस ट्रिप याद होगा। बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ और बहुत ही होप के साथ इसी तरीके से मैं अपने घर से निकली थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो पूरा नहीं हो पाया। एक्चुअली हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुँचे, लेकिन ड्यू टू सम वेदर कंडीशन हमें वो चीज़ नसीब नहीं हुआ और फाइनली आज मैं उसी एडवेंचरस ट्रिप के लिए निकल चुकी हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स देखा है देन ईज़िली यू कैन गेस मैं कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ। सो गाइस, सुबह के 7 बजे फ्रेश होकर मैं घर से निकल चुकी हूँ पैराग्लाइडिंग करने के लिए। पावना लेक के पास पैराग्लाइडिंग होता है और फाइनली मैं यहाँ पे रंगोली रेस्टोरेंट आई हूँ। यहाँ पर मैंने प्लान किया कि ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, कुछ हल्का फुल्का खा लेना चाहिए, बट हाँ ज़्यादा हेवी ब्रेकफास्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको ज़्यादा वेट आपकी बढ़नी नहीं चाहिए क्योंकि आपको फ्लाई भी करना है इसलिए। सो ये रेस्टोरेंट अभी अभी थोड़े टाइम पहले ही ओपन हुआ था। सुबह के 7 बज रहे थे, आई गेस अब 7:20 या 7:25 हो रहे होंगे, तो इस टाइम पे कस्टमर्स थे नहीं इनके पास और मैं अपने ब्रेकफास्ट का वेट कर रही थी। कुछ लाइट ही खाना था मुझे। सो फाइनली मुझे ये साउथ इंडियन खाने का मन किया और मैं ये साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट करूँगी और फिर हम लोग निकलेंगे पैराग्लाइडिंग करने के लिए। रंगोली रेस्टोरेंट से निकलने के बाद मैंने एक सूमो बुक किया था। वहाँ पर मुझे बाकी जो मेरे जैसे लोग थे जिनको पैराग्लाइडिंग करने के लिए जाना था, उन सभी के साथ मैंने ये गाड़ी शेयर किया है। और शेयर करने के बाद एक्चुअली ये आपको जो ये रास्ता दिख रहा है यहाँ पर बहुत ही स्मूथ दिख रहा है, नॉर्मल सा, बट अब देखो ये कितना ज़्यादा नैरो है और यहाँ का कंडीशन बहुत ही ख़राब है। एक्चुअली सूमो के अलावा कोई और 4 व्हीलर जा ही नहीं सकता है इतने हाइट पर और इतने बेकार रोड पे। एक्चुअली यहाँ पर रोड बना हुआ ही नहीं है। ये कुछ दूर तक इस सूमो से हम लोग को ऊपर जाना है एंड देन हमें खुद ट्रैकिंग करना है। तो ये जो ट्रिप है ये फुल ऑफ थ्रिल एंड एडवेंचरस होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हमने सुमो राइड भी लिया, अब ट्रैकिंग भी होगा और ट्रैकिंग फाइनली करने के बाद हम लोग उस हाइट पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर हमें पैराग्लाइडिंग करना है, फ्लाई करना है जहाँ से, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ही टॉप पे होना चाहिए। और हम लोग को ये साथ ही साथ ध्यान देना है कि वेदर कंडीशन कैसा है, विंड कितना तेज़ है और जो भी पैरामीटर्स इनके होते हैं, जो भी कंडीशंस होता है, वो सारा कुछ फुलफ़िल हो रहा है या नहीं, क्योंकि सेफ्टी का हमें बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सेफ्टी होना ही चाहिए, ये पूरा वेदर डिपेंडेंट होता है ये एक्टिविटी। एज़ आई टोल्ड यू, मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा होगा रीशेड्यूल हो गया था, या तो ये रीशेड्यूल होता है या फिर ये कैंसिल भी हो जाता है ये ट्रिप। तो एक्चुअली मेरा रीशेड्यूल नहीं हुआ था उस दिन के लिए जिस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मुझे जाना है, और एक्चुअली मैं घर से निकल चुकी थी इस ट्रिप के लिए, इस एडवेंचरस ट्रिप के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वेदर कंडीशन उस दिन वो सूट नहीं कर रहा था और इस वजह से मुझे ये ट्रिप कैंसिल करना पड़ गया था। तो मेरे केस में तो फुल्ली कैंसिलेशन ही था, रीशेड्यूलिंग का भी कोई चांस नहीं था और हमें चांस लेना भी नहीं चाहिए कभी भी। तो फॉर्चुनेटली आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं कुछ एक्सप्लोर करूं, समथिंग डिफरेंट करूं, और ये मेरे लाइफ का पहला एक्टिविटी है, पहला पैराग्लाइडिंग मैं करने जा रही हूँ। बहुत एक्साइटमेंट है, प्लस डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है।
बट मेरा एक मैं आपको एक ख़ास बात बताती हूँ। मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि पैराग्लाइडिंग मेरे से हो जाएगा। बट यही कोई एक्टिविटी पानी से रिलेटेड होता तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा डर लगता, क्योंकि मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता, बट एट द सेम टाइम मुझे पानी से बहुत डर लगता है। तो मेरे को तो नहीं लगता कि मेरे से कभी भी स्कूबा डाइविंग हो पाएगा। मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। फ़िलहाल तो मैं ट्रैकिंग कर रही हूँ, आप देख सकते हो। और रास्ता बहुत ही ख़राब था। ये पूरा जंगल है, और कभी कभी तो यहाँ पर ट्रैकिंग करते वक्त मतलब ऐसा लगेगा कि कोई कांटा चुभ रहा हो। पूरा इधर उधर से जंगली जो प्लांट्स है वो सब था, और इंसेक्ट्स भी बहुत तरीके का था यहाँ पर। तो आपको इंसेक्ट्स से भी बचना है, प्लांट्स से भी बचना है, और ट्रैकिंग भी करना है, और इसका मज़ा भी लेना है। सो फाइनली हम लोग वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पे हमें जो हमारा फाइनल पॉइंट था। एकदम से टॉप पे हम लोग अब आ चुके हैं, और यहाँ से एक्चुअली हमारा पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होगा। मैं अब रेडी हो रही हूँ फ्लाई करने के लिए। बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत खुशी हो रही है। और अगर इस बार मुझे सच में मज़ा आ गया ना, तो मैं फिर से दोबारा मैं करने वाली हूँ। और जो थोड़ा बहुत इस बार डर है, वो मुझे नहीं लगता है कि नेक्स्ट टाइम वो डर रहेगा, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो। इन लोगों को देना है, इसके इसको हमसे को मोहम्मद को देना। रेडी होते हुए अभी ये भी वीडियो आएगा ना हमारे। जैकेट निकाल देते तो पीछे और ये था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, जहाँ पे थोड़ा सा पोपट हो जाता है। हवा इतना ज़्यादा मतलब तेज़ चल रहा था, इतना विंड स्ट्रॉन्ग था कि हम लोग गिर गए। ये देखो।
सो फर्स्ट अटेम्प्ट तो हमारा फेल हुआ, बट फिर से एक नए उम्मीद के साथ हमने शुरू किया। और इस बार फाइनली हम लोग सक्सेसफुल रहे। मुझे ऐसे उठना है भाई, मैं ऐसे उड़ूंगा। ये छह मुझे अच्छा लग रहा है। Here. हेलो। You can talk. वो जो लैंड करा दे वाला वीडियो है, इतना वायरल वीडियो, मेरा वैसा सीन बिल्कुल भी नहीं है। आप ही बताओ, है ना? कोई नर्वसनेस नहीं है, मज़ा बहुत आ रहा है, ज़बरदस्त वाला। और बहुत पीस है। आप छोड़ दो, spread करो दोनों हाथ, spread your hands both. Yeah, feeling better. Yes. पंछी बनो मस्त गगन में। पंछी बनो उड़ती फिरो मस्त गगन में। Here. वाह।
जब आप फ्लाई करते हो तब उस हाइट पे जाने के बाद बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुकून महसूस होता है। और ये अप्रॉक्सीमेटली 1200 मीटर की दूरी हम लोग तय करते हैं। आई मीन ये जो हाइट होता है करीबन 1200 मीटर होता है हाइट, टोटल हाइट। और ऊपर जाने के बाद इतना पीस होता है ना कि आपको मन ही नहीं करेगा कि वापस आप नीचे ज़मीन पर आओ। बहुत पीस, बहुत शांति सा फील होता है और बहुत तेज़ हवा चलता रहता है। और जैसे मुझे डस्ट से इतना एलर्जी है, जब हम लोग ऐसे बहुत तेज़ हवा भी चलता है तो कई बार ऐसे धूल उड़ता है या कुछ भी, लेकिन इतने हाइट पर ना कोई डस्ट है, ना डर्ट है, ना कुछ नहीं है। और बहुत ही सफाई, बहुत ही साफ़ सुथरा जो एकदम ठंडा ठंडा हवा होता है ना, वो चलता रहता है और बहुत सुकून लगता है, बहुत शांति लगता है। अगर किसी को मेडिटेशन करना है ना तो भाई पैराग्लाइडिंग करो, एकदम से हाइट पे चले जाओ और वहीं पर शांति से अकेले में हवा में उड़ते उड़ते मेडिटेशन करो। एक दो बंदों को मैंने देखा, वो तो सोलो ही फ्लाई कर रहे थे। तभी मैंने अपने इंस्ट्रक्टर से पूछा कि ये सोलो भी मतलब जा सकते हैं क्या? तो उन्होंने बताया कि वो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं और भाई वो लोग को डर नहीं लगता और वो सोलो फ्लाई कर रहे थे इसलिए। अब लैंडिंग होने के बाद हम लोग इसी रास्ते से वापस कुछ दूर नीचे की तरफ आए। और कुछ दूर आने के बाद जो मेरा वो गाड़ी था, सूमो गाड़ी जिसमें हम लोगों ने शेयर किया था राइड, उसी गाड़ी से हम लोग वापस रोड की तरफ चले गए। और इसी तरीके से ये जो हमारा एडवेंचरस ट्रिप था बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ। फाइनली जो मेरा मन था वो पूरा हुआ और इस ट्रिप में बहुत ही मज़ा आया। और मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि मुझे जो हाइट से उतना डर नहीं लगता, जो थोड़ा बहुत डर था भी वो चला गया है। और एंड आई प्रॉमिस मैं फिर से आऊँगी पैराग्लाइडिंग करने के लिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।